वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज बहुत मजा आने वाला है, तो ध्यान से बैठ के देखो। आई होप तुम लोग सब ध्यान से सुन रहे हो। जो मैं चीज़ अभी बोलने वाला हूँ वो एक चमत्कार है, तो ध्यान से आँख खोल के कान खोल के सब ध्यान से सुनो। तो थोड़े दिन पहले मैं ऐसे ही बैठा था और सोच रहा था कि यार क्या करूँ मैं, कैसे मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, कैसे मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग लाइक करेंगे मेरा कंटेंट। ये कंटेंट तो कुछ है नहीं, तो मैं बहुत बड़ी दुविधा में था। मुझे समझाने में क्या करूं, तो मैं सीधा उठा और भाग के गया प्रभु जी के पास, प्रभु परमेश्वर के पास गया। हाँ, गलत मत समझो। तो मैं प्रभु परमेश्वर के पास गया, दोनों हाथ ऐसे जोड़े, आँख बंद करके पूछा, हे प्रभु, ये तुम्हारा भक्त तुम्हारे चरणों पे आया है। तो प्रभु जी ने इग्नोर किया। ये तो नॉर्मल है गाइस, बचपन से आज तक रिजेक्शन और इग्नोर इतना सहन किया कि फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हम अपना चीज़ कंटिन्यू रखें, क्योंकि जो चीज़ मैं मांगने आया था वो मैं आज लेके जाने ही वाला था। मैं ठान लिया था। उनको पूछा कि मुझे आपसे 2 ख्वाहिश है, तो दोनों पूरी कर दो और दोनों में से कोई एक कर दो। ये आपका भक्त सच्चे मन से आपसे पूछना चाहता है। प्रभु परमेश्वर ने फिर कुछ नहीं कहा। मैं बोला ठीक है, करने दो इग्नोर, लेकिन हम तो ज़िद्दी है। मैंने प्रभु परमेश्वर को अपनी पहली ख्वाहिश दी। मेरी पहली विश है कि आप मुझे कोविड-19 का वैक्सीन दे दो। इसी बहाने दुनिया का फ़ायदा हो जाएगा और मुझे भी थोड़े पैसे मिल जाएंगे। लेकिन क्या मिला? कुछ जवाब आया ही नहीं प्रभु परमेश्वर से। तो मैं समझ गया कि ये तो नहीं मिलने वाला, पैसे गए। फिर मैंने प्रभु परमेश्वर को कहा कि ये मेरी दूसरी ख्वाहिश है कि आप मुझे कंटेंट दो। जब मैंने ये चीज़ बोला गाइस, तुम लोग ट्रस्ट नहीं करोगे। यार तुम लोग क्या ट्रस्ट करोगे, तुम लोग तो सब्सक्राइब तक नहीं करते। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तुमको क्या हुआ इसके बाद। जब मैंने प्रभु परमेश्वर को कहा कि कंटेंट दो, अचानक से कुछ मेरे माइंड में हुआ। इट वॉज लाइक सब ब्लैंक हो गया और बहुत कुछ चीज़ें क्लियर हो गई लाइफ की। मैं हमेशा से सोचता था कि जो मेरा छोटा भाई है कि वो कर क्या रहा है, ये मतलब उसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन ये मन की बात बोल रहा हूँ, सब तो बराबर चल रहा है। मैं, मेरे डैड, मेरे मॉम खुश ही थे। उसके आने से दर्द ही मिला। एक बेटा काफ़ी है, 2 की ज़रूरत नहीं। जायदाद का भी बंटवारा हो रहा है, बट कोई नहीं। आई नो गाइस, तुम लोग क्या सोच रहे हो कि ये कैसा बड़ा भाई है, बट यार मैं कैसे बताऊँ, हर एक आदमी का एक पर्पस होता है। बट मैं ये कविता समझता हूँ और अच्छे से समझता हूँ कि एक से भले 2 भाई है, उसके आने से क्या होना चाहिए था, मेरा काम कम होना चाहिए था, सब साथ में मिलके करने चाहिए थे काम। गलत मत समझ। बट ये तो सब उल्टा ही हो गया, उसका काम भी मुझे ही करना पड़ता है। वो तो मुझसे भी बड़ा आलसी है, पूरा दिन बैठा रहता है। तो मैं हमेशा सोचता था कि है क्या है, मतलब इसका पर्पस क्या है, ये आया क्यों है। तो लेकिन ये सब कुछ का क्लियर हो गया जब मैंने प्रभु परमेश्वर को पूछा ये कंटेंट दो, और सब कुछ ब्लैंक हो गया और मुझे ये चीज़ का आंसर मिला गाइस। प्रभु परमेश्वर मुझे कहना चाहते, ए बालक, कंटेंट तो मैंने तुझे कितने साल पहले दे दिया था। तुम्हारा भाई, तुम्हारा छोटा भाई एक जीता जागता कंटेंट है। आई नो तुम लोग सोच रहे हो कि कंटेंट, मेरा भाई तो मुझसे भी बड़ा यूजलेस है, वो कैसे कंटेंट। ये तो मैंने भी पहले सोचा, बट मुझे सब क्लियर हो गया। प्रभु परमेश्वर ने खुद कहा ना मुझे। प्रभु परमेश्वर का कहने का मतलब ये कि है तो मेरा भाई, वो भी छोटा, तो मैं कुछ करूँगा तो बोलेगा नहीं, और अगर बोल भी दिया और अगर उसे बुरा भी लग गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा,
जाएगा, भाग जाएगा, लेकिन एंड में आना तो इधर ही है। आएगा तो इधर ही, जा जाके जाएगा भी किधर, इधर ही आना है। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, फालतू के मजे नहीं लूंगा गाइस। क्या सीन है ना गाइस, मेरे छोटे भाई को घर पे कोई कुछ बोलता नहीं। उसकी उम्र में मुझे फ़ोन तक नहीं दिया था, मम्मी के फ़ोन से अपने दोस्त लोग से बात करता, गलत मत समझ। बट हमारे भाई साहब पूरा दिन पबजी खेलते, कुछ है ही नहीं, बस अपने बेड में पड़ा रहता है, कुछ काम नहीं करता है। बर्तन वर्तन झाड़ू पोछा सब मुझे लगाना पड़ता है गाइस। आई होप तुम दर्द समझ रहे हो। तो आज मैं इसे सोने नहीं दूंगा। जी हाँ, आज इसके ऊपर बहुत सही प्रैंक करेंगे। और गाइस अगर ये सक्सेसफुल हुआ, लाइक दब जाना चाहिए, करना है तुमको लाइक, सब्सक्राइब भी। भाई ये 100% रियल। आर यू रेडी मेरा मास्टर प्लान सुनने के लिए कि ये प्रैंक को हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? आओ चलो। इतना ध्यान से क्या देख रहे हो? बैंक लूटने नहीं जाना है, कुंभकर्ण को बस नींद से उठाना है। ये सब का कुछ जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ा सा स्टेप है। सुनो क्या करना है। हाँ तो देखो गाइस, ये प्रैंक बहुत ओरिजिनल है और सिंपल भी है। इस प्रैंक में सिर्फ 2 चीज़ का नीड है। पहला, हमको शेविंग क्रीम चाहिए। दूसरा, हमको ये पिचकारी चाहिए। एक्चुअली पिचकारी नहीं बोलते, ये वो पेड़ में डालने का कुछ तो है इससे, लेकिन पिचकारी जैसे निकलता है पानी, तो मैं इसे पिचकारी बोल रहा। सिंपल है लेकिन बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो सकता है, क्योंकि अभी तो वो सोया है। बट मुझे जाके लाइट ऑन करना पड़ेगा ताकि कैमरा में कुछ दिखे, और फ़ैन भी बंद करना पड़ेगा ताकि आवाज़ आए। अगर ये दोनों के बाद भी वो उठा नहीं, मैं जाके उस पर शेविंग क्रीम डालूँगा। मुझे लग रहा है कि वो उठ जाएगा। अगर वो शेविंग क्रीम से भी नहीं उठा, लाइक उसके स्मेल से या उसके भी नहीं उठा, तो गाइस फिर पिचकारी का आएगा। अगर सक्सेसफुल हुआ, ये प्रैंक लेट होगा। चलो करते छोटे भाई को प्रैंक। तो वो इधर सोया हुआ है, इसके लिए मैं धीरे से बात कर रहा हूँ, और पहले कैमरा सब सेट कर दूंगा और थोड़ा सा विंडो खोल दूंगा ताकि अच्छा लाइटिंग हो। तो चलो।
कैसा गधा लड़का। मम्मी को क्या बोल रहा है? ये गिटाई में अरे कोई से यार साला मेरे को गंदा कर दिया। पागल जैसा गुस्सा है, मम्मी को कंप्लेंट कर रहा है। लेकिन साले ने मेरे पे भी लगा दिया। बट कोई नहीं गाइस, ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। और गाइस ये 100% रियल है, और बहुत मुश्किल से कैसे ना कैसे हुआ है। कोई नहीं गाइस, आई होप यू लाइक इट। इट्स योर बॉय एंडी साइनिंग ऑफ। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। निकल